माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री का अध्ययन जारी है और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 तक पहुंच चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले क्लास में सॉल्व किया गया था। आज के क्लास में हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कुछ त्रिकोणमिति के तादात्म्य का प्रयोग होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की उपयोगिता को आप यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है और इसको इवैल्यूएट करना है, इसका मान निकालना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या होगा इजिली आप निकाल सकते हैं। जो आइडेंटिटीज आपको सिखाया गया है उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 प्रमुख आइडेंटिटीज और उनकी सहायता से बाकी सर्व समीकरणों को भी आपने देखा था। यदि ध्यान दिया होगा पिछले क्लास के वीडियोज में तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक सूत्र से अनेक सूत्र बन रहे हैं और त्रिकोणमिति की यही विशेषता है। तो इसका हम देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स है, आप देख लें। 63 और 27 यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये हो जाता है 90। तो 63 और 27 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से 17 और 73 ये भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का यहाँ पर ट्रिक हम लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल का। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, उस सूत्र को हम यहाँ प्रयुक्त करेंगे। तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप इसको बदलना चाहते हैं कि इसको बदलना चाहते हैं, दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। जैसे पहले को रहने दिया तो साइन स्क्वायर 63 और इसको चेंज किया तो साइन का कॉस लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और 27 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 27। ठीक उसी तरह से इसको बदलना चाहें या इसको बदलना चाहें तो इसको बदल रहे हैं। कॉस को साइन में, साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 17 को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 17 प्लस ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या हो जाएगा बिल्कुल स्पष्ट है। साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर, और इसमें से इसको यदि हम घटा देंगे तो हो जाएगा 63। नीचे साइन स्क्वायर घटाने के बाद 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ऊपर की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह नीचे की वैल्यूज भी 1 होगी, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे प्रश्नों का यदि आप अभ्यास कर लें तो आपको यदि OMR शीट में इसको रंगना हो, चूज करना हो ऑप्शंस, तो आप सीधे इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, नीचे भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो इजिली आप इसको बना लीजिए। जहां ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने प्रश्न को अवश्य लिख दीजिए, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसको भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। ये ध्यान देना है, यदि साइन को चेंज करेंगे तो यहां कॉस को चेंज करेंगे।
और यदि यहाँ कॉस को चेंज करेंगे तो उधर साइन को चेंज करेंगे। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। क्यों ऐसा करेंगे ये देख लेते हैं। 25 और 65 ऐड कीजिए, हो जाएगा 90। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 25 डिग्री इंटू, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब यहां हमने कॉस को कन्वर्ट किया, यहां पर साइन को कन्वर्ट करेंगे। कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस, साइन को चेंज किया कॉस में, 65 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। बिल्कुल आसान है। साइन 25 इंटू घटा देंगे तो हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25। यदि इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 बार है, इंडेक्स हो जाएगा यहां पर, यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। थीटा के स्थान पर 25 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा उत्तर हुआ 1। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो जस्टिफाई का मतलब कि आपको सॉल्व करना है, आप कैसे उत्तर तक पहुंचे हैं इसको बताना है। और चूज द करेक्ट आंसर आपको चुनना है। यदि आपको ओएमआर शीट में केवल ऑप्शन चुनना है तो आप किस तरीके का प्रयोग करेंगे। आप कोई 2 नंबर का यदि सवाल आवे 2 मार्क्स के लिए तो आप कैसे बनाएंगे, आप देखिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, कैसे इसको हम सेलेक्ट करेंगे कि उसमें से कौन सा रिजल्ट हो जाएगा। इसमें से आप 9 को पहले कॉमन निकाल लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और यह जो आइडेंटिटी है वह 1 के इक्वल होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज राइट, जस्टिफाई भी हो गया। आप दूसरे तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेक को आप चेंज कर दीजिए, देख लीजिए 9 कॉमन, सेक को चेंज कर देंगे हम कॉस में 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और tan को चेंज कर देंगे साइन कॉस में। यहां पर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल होकर 9 हो जाएगा। डिफरेंस है, दोनों रिजल्ट तक ही हम पहुंचाते हैं, दोनों की मंजिल एक है, लक्ष्य एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो हमें मैथमेटिक्स में वो रास्ता सेलेक्ट करना चाहिए जो हमें जल्दी लक्ष्य तक पहुंचा दे, जो तीव्रगामी हो, द्रुतगामी हो। आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप सुपर फास्ट एक्सप्रेस सेलेक्ट करते हैं, ना कि पैसेंजर ट्रेन सेलेक्ट करते हैं। यदि लॉन्ग जर्नी आपको करनी हो, कहीं भी जाना हो, आप कोई भी चाहेगा कि हम जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। ठीक वही सोच आपकी मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। आप आंसर तक कितना क्विक पहुंचते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना क्विक सोच सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 9 कॉमन निकाल लिया और सीधे इसकी आइडेंटिटी यूज किया तो रिजल्ट तक पहुंच गए। यहाँ पर थोड़ा लंबा रास्ता हो गया, तो यह आप पर निर्भर करता है। ये दूसरा प्रश्न आप देखिए, इसमें भी वही आंसर चूज करना है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और इसमें भी 4 विकल्प यहाँ दिए हुए हैं। पहला है 0, दूसरा है 1, पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है -1।
ये 4 विकल्प यहां पर दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। इसको सॉल्व करना है। कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे? एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जहां भी आपको कठिनाई नजर आ रही हो त्रिकोणमिति में, इस तरह के प्रश्नों में कहीं सिद्ध करना हो या कहीं वैल्यू फाइंड करना हो, कठिनाई नजर आ रही हो, आप पूरे फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, कुछ आसान हो जाएगा। यहां पर जो tan सेक कॉट कॉसेक दिखाई दे रहा है, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। आइए देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। उसी तरह से यहां पर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा आसानी से आप लिख सकते हैं। पिछले क्लास की आइडेंटिटीज आप देख लीजिए। इसके बाद का जो लाइन है, एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इस साइड भी एलसीएम साइन थीटा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। यह जो टर्म है इतना, यह ए और इस टर्म को हम बी मान लें, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, अलजेब्रा का फॉर्मूला यहां पर हम लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगला लाइन क्या हो जाएगा? अगला लाइन यही देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर 1, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखिए कि यह जो वैल्यू है वह 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। बच गया कितना? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, और ये बच गया 2। रिजल्ट हमारा हो गया ये विकल्प सी। यह जो प्रश्न है पिछले साल में, इसी साल में बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा था। तो विकल्प वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न तो जरूर आपके परीक्षा में आएगा ही। इस तरह से आप बना सकते हैं, या सीधे गुणा करके भी बना सकते हैं। इससे इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, 3 पद इधर हैं 3 पद इधर हैं, गुणा करेंगे सीधे 9 पद हो जाएगा। फिर उसको साइन कॉस में वहां भी चेंज करेंगे तो बनाएंगे। अब एक हम ऐसा अद्भुत तरीका यहां पर हम यूज करेंगे कि बिना किसी सोच विचार के और सीधे उत्तर तक हम पहुंच जाएं। इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ विशेष प्रश्नों में वो लगता है, थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री पुट कर दीजिए। पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और तब देखिए क्या होगा। 1 प्लस tan 45 sec 45, 1 प्लस cot 45 डिग्री माइनस cosec 45 डिग्री। वैल्यू रख दीजिए, ट्रिपल की सहायता से वैल्यू हमने सिखा दिया है। 45 का यदि नहीं याद है तो BPH 1/√2 आप चाहे आसानी से बना सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा सबका वैल्यू रख सकते हैं। tan 45 का 1, cosec 45√2। वन प्लस 1 2, 2 प्लस √2, यहां भी 1 प्लस 1, 2 माइनस 2√2। अब यहां a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर
ये हो गया 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहां भी हम वही यूज करेंगे, यानी फंक्शन को साइन कॉस में चेंज कर देंगे। सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, tan को लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। इस साइड में 1 माइनस साइन ए। यहां एलसीएम निकाल देंगे। कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। चाहे तो बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे का गुणा कॉस ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और नीचे है कॉस ए। तो ऊपर में 2 कॉस है, नीचे में 1 कॉस है। एक कॉस कैंसिल कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए। विकल्प हमको चुनना है ए बी सी डी में, तो हमारा डी विकल्प आ रहा है। आप अपने बुक में मिला लीजिए, डी विकल्प में दिया हुआ है कॉस ए। आंसर डी इज राइट। इस प्रकार ये 3 प्रश्न हुए। एक प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, चौथा प्रश्न है ये। और नीचे में हर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कीजिए। ये होगा सेक स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और इसके बदले में लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। यहां पर समझ लीजिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं इस तरह से लिखा जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है। विकल्प वाले प्रश्नों में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना क्विक रिजल्ट तक पहुंचिए। ये हो गया tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए विकल्प में है। यहां भी विकल्प डी, ये विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हमने सॉल्व किया। आप इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इतने महत्वपूर्ण है कि अब कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें से एक न एक प्रश्न 99% गारंटी के साथ कहता हूं इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। थैंक यू।